हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं GONE। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो स्टेट के लेबर है और उनके जो लेबर्स के अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप वो देखिए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मेरा जो ये चैनल है G1, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो जो थी वो मराठी में थी और अब जो बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ। एक्चुअली जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो महाराष्ट्र के जो लेबर है उनके लिए मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने वो मराठी में वो वीडियो बनाई थी। और अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो ऑल ओवर सब लोगों के लिए है। हर स्टेट के लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो हर स्टेट के लोगों के लिए रहेगा, हर फील्ड के लोगों के लिए रहेगा। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर के 4 मेन फैक्टर जो मैंने बनाए हैं। अगर आपके कोई अलग फैक्टर है तो आप आपके हिसाब से चलिए, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो इंटीरियर के जो 4 फैक्टर है जो मैंने बनाया है वो है, पहला बजट, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है मटेरियल और चौथा है लेबर। कुछ लोगों को है ना इंटीरियर तो करना रहता है पर बजट के बारे में कुछ ध्यान नहीं रहता है, कुछ प्लान नहीं करते और ऐसे बस छूट जाते हैं। इंटीरियर करना है, इंटीरियर करना है, इंटीरियर करना है। अरे भाई, अभी अभी घर लिया है, अभी अभी घर का कंस्ट्रक्शन किया है। जो भी आपने कोई फ्लैट लेता है, फ्लैट के बजट रहता है, कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन का बजट रहता है। उस सब में से पहले अपनी कमर टूट चुकी है और आप चल पड़ते हो इंटीरियर करने के लिए। तो सबसे पहले आप इंटीरियर का बजट फाइनल कीजिए, क्योंकि जब आप घर लेते हो, उस घर लेने में या फिर आप खुद घर बना रहे हो उसमें आपकी पहले ही फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टूट चुकी हुई रहती है और आप सडनली अगर इंटीरियर करने का फैसला लेते हो तो वो भी आपको पूरा प्री प्लानिंग के साथ में और बजट डिसाइड करके ही आपने वो इंटीरियर का प्लान करना जरूरी होता है। जब भी आप बजट डिसाइड करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि अपने को कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप इंटीरियर डिजाइनर आप मार्केट में ढूंढ सकते हो। अगर आपका इंटीरियर डिजाइनर का भी बजट नहीं तो आप नेट से कोई भी ऑनलाइन डिजाइन उठा लीजिए और उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पर अगर आपको इंटीरियर का प्रॉपर फील चाहिए तो आपको एक तो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर अपॉइंट करना जरूरी होता है। और जब भी आप इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हो तो उसको आप अपना बजट बता दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, उस बजट में आपकी कौन कौन सी चीजें फिक्स हो सकती है वो आप बता दीजिए। और जब भी आप इंटीरियर करें तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है कि ये चीज हमें जरूरी है, डिजाइन करना जरूरी है, या इस चीज का फर्नीचर हो या इंटीरियर हो या आपको किचन ट्रॉली हो, बेड हो, ये जो चीजें है, ये कुछ चीजें जो है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें है तो ये आपको जरूरी, तो उन चीजों पे पहले आप फोकस कीजिए। उन चीजों का बजट कितना जा रहा है उस पे फोकस कीजिए और रिमेनिंग बजट जो आपका है, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट और है तो उसमें आप बाकी की चीजें भी कर सकते हो। कि आप इंटीरियर को या आर्किटेक्ट को आप आपका बजट बताते हो तो इंटीरियर आर्किटेक्ट भी फ्री माइंड से, ओपन माइंड से उस बजट में बैठे ऐसा आपको प्रॉपर डिजाइन करके देता है। तो बजट फाइनल होने के बाद में बारी आती है फैक्टर नंबर 2, डिजाइन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बजट सही तो डिजाइन सही, डिजाइन सही तो आपका इंटीरियर वर्क सही। इसीलिए आप जब भी आपके इंटीरियर डिजाइनर के पास जाओ तो उसको आपकी रिक्वायरमेंट सारी बताइए, आपको किस किस चीज पे आपको फोकस करना है, कौन सी चीज आपको इम्पोर्टेंट है। या आपका तो समझो 2 BHK फ्लैट है तो 2 BHK फ्लैट में पहले आपको किचन इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ किचन का डिजाइनिंग करा लीजिए। तो उतना आपका बजट जो है, आपका जिस बजट के हिसाब से आप उस तरीके से ही आपका जो काम करने का जो है तरीका, वो आप स्ट्रेटेजी आप उस तरीके से सेट कीजिए। जब भी आप इंटीरियर डिजाइनर से मिलो तो आप उसको आपकी पसंद नापसंद जो भी है आप उसको बता दीजिए। अगर आप उसको ये चीजें नहीं बताएंगे, आपका कलर कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए, आपको किस चीज में या किस कलर में आपको ज्यादा रुचि है,
आपको किस तरीके का डिजाइन पसंद है, सिंपल डिजाइन पसंद है या थोड़ा मॉडर्न पसंद है या ओल्ड डिजाइन पसंद है, तो उस तरीके से फिर इंटीरियर डिजाइनर का भी माइंड ठीक तरीके से काम करता है कि आपको किस तरीके का डिजाइन वो प्रेजेंट करे। इसलिए आपको ये सब चीजें इंटीरियर डिजाइनर को बताना बहुत ही जरूरी है। और आपका जो व्यू है वो आप इंटीरियर को बताइए कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में। और जब भी डिजाइनर के साथ आप काम करते हो तो डिजाइनर पे भरोसा रखिए, पर अंधविश्वास मत रखिए। क्योंकि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर पे अंधविश्वास रखेंगे तो अगर गलत हत्थे चढ़ गए तो फिर सोच लीजिए क्या हो सकता है। आपका पैसा तो पैसा जाएगा ही जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, और आपका जो बजट है वो पूरी तरह से कोलैप्स भी हो सकता है। इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर पे भरोसा रखिए, अंधविश्वास मत रखिए। डिजाइनिंग जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजाइनिंग के ऊपर ही अपना 3 नंबर का फैक्टर और 4 नंबर का फैक्टर ये डिपेंड रहता है। और डिजाइनिंग करने के बाद में आपको जो आपका घर है उसका आप 3D व्यू अगर बनाते हैं तो 3D में आपको पूरा घर दिखेगा, या 2D व्यू बनाते तो उसमें भी आपको ठीक ठाक सा आपका घर का व्यू आप समझ सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि अपना घर किस तरीके से बनने वाला है, इसको कैसा रूप डिजाइनर देने वाला है। ये चीजों की आपको जो इमेजिनेशन है वो पहले ही हो जाती है, और उस वजह से आप जो चीज पे पैसा खर्च कर रहे हो उसका एक बोलते हैं ना कि चीज हो जाता है कि आप सही जगह जा रहे हो। इसलिए डिजाइनिंग करना ये बहुत जरूरी है। अगर आपको फुल्ली सेटिस्फाइड इंटीरियर वर्क करना है तो आप सबसे पहले इंटीरियर से डिजाइन करवा के लीजिए। डिजाइन सही हो जाए तो आप बारी आती है फैक्टर नंबर 3 जो कि है मटेरियल। अगर आपका डिजाइनिंग सब सही सही हो गया है, आपका सब जो डिटेलिंग है इंटीरियर के थ्रू आपको डिजाइनिंग का पूरा मिल चुका है, तो आप आगे बढ़कर मटेरियल सिलेक्शन पे जा सकते हैं। मेरा एक सजेशन है, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर इंटीरियर वर्क नहीं रखना या लॉन्ग रखना है तो आप कम से कम बजट में, कम से कम या लोकल मटेरियल में या कम रेट के चीप रेट के मटेरियल में आप इंटीरियर वर्क कीजिए। 2, 4, 5 साल के हिसाब से ऐसे मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल रहते हैं कि जो आपको 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आता है, किसी भी फर्नीचर में हो या सीलिंग में हो या लाइट फिटिंग में हो। तो आपका जो मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपका बहुत सा बच जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो कभी भी गलत मटेरियल सिलेक्ट मत कीजिए, या चीप क्वालिटी का या हल्के क्वालिटी का मटेरियल सिलेक्ट मत कीजिए। आज फर्नीचर किया या इंटीरियर किया, आपको 20 से 25 साल 30 साल तक अगर आपको देखने की जरूरत नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे मटेरियल का सिलेक्शन कीजिए। और मटेरियल सिलेक्शन करते वक्त आप इंटीरियर डिजाइनर का भी सजेशन लीजिए। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर का सजेशन नहीं लेंगे और आप आपके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन करेंगे तो शायद आपके मटेरियल में या आपके इंटीरियर वर्क में दिक्कत आने के चांसेस रह सकते हैं। क्योंकि जब मटेरियल सिलेक्शन करने की बारी आती है तो इंटीरियर जो रहते हैं, जो आर्किटेक्ट रहते हैं, जो डिजाइनर रहते हैं, वो उनके अलग तरीके से वो सोचते हैं। उनकी जो सोच रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, डिफरेंट रहती है अपने से। तो इसीलिए हो सके तो उनके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन कीजिए जो आपके पैसों को एक सही मायने में वैल्यू दे सकता है। तो आपका बजट सही हो गया, बजट के हिसाब से डिजाइनिंग हो गया, डिजाइनिंग के हिसाब से आपका मटेरियल सिलेक्शन भी हो गया। और अब बारी आती है मेरा फेवरेट और सबसे खतरनाक फैक्टर नंबर 4 जो कि है लेबर। अगर आपका लेबर सही है तो आपका सब इंटीरियर वर्क जो है वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है लेबर पे। अगर लेबर गलत तो आपके पूरे काम की आप वाट लगा सकते हैं। ये आप लगाओगे, लेबर नहीं लगाएगा। लेबर को तो बहाना चाहिए वाट लगाने का, और वो बहाना देते कौन है? आप लोग जो काम कराते हैं। इसीलिए लेबर सिलेक्शन बहुत ही सही तरीके से करिए, बहुत ही ध्यान से करिए। जब भी आप किसी लेबर या कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाते हैं तो उसकी जो पुरानी साइड से जो उसने पहले काम किए हुए वो सारे काम आप देख के आइए, या जो मेन काम है वो देख के आइए। एक नज़र उन पे डालने के बाद में जो जिनके वो काम देखे, वो जो कस्टमर्स रहते हैं उनके रिव्यूज जानिए कि उनके क्या ख्यालात है उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में।
उनके क्या रिव्यूज है। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ऐसे रहते हैं जो पैसे एडवांस उठा लेते हैं और बाद में बीच में से काम छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इस पे जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान रखिए। मार्केट में बहुत से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत है मार्केट में। तो आपको चयन करने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और वैसे तो पता ही रहता है सबको कि कौन मार्केट में आज अच्छे से काम कर रहा है, किसकी सर्विस अच्छी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, किसका फिनिशिंग अच्छा है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास स्किल लेबर है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास अच्छी क्वालिटी के लेबर है। तो उन्हीं से ही अपना काम कराइए। अगर आपने एक सही कॉन्ट्रैक्टर अगर चुन लिया तो आपका काम श्योर शॉट और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो वर्क चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए और जो आप चाहते हो कि मेरा घर इस तरीके का हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपको उसी तरीके का घर दिला के देगा। और सबसे मेन चीज जो है कि जो कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं कि आप बोलते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा दिक्कत देता है, कॉन्ट्रैक्टर ये करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आज की तारीख में सही नहीं मिलते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो हम लोग ही रहते हैं। हम उनको उनके काम का पूरा पैसा नहीं देते, जो उनका एक वैल्यू होता है, जो जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं। आज कोई भी इंसान पैसों के लिए काम करता है और हम उनको पूरी तरह से अगर पैसा नहीं देंगे तो वो तो आपके काम में टांग तो अड़ाने ही वाला है, कहीं ना कहीं वो अटका के छोड़ता ही है। अगर आप उसका पैसा अटकाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अटका के छोड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर का, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का पैसा मत अटकाइए, तो वो भी आपको अच्छे से काम करके देगा और खुशी खुशी काम करके देगा। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।